जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत मज़ेदार और बहुत स्पेशल चैप्टर आपके सामने मैं लेकर आया हूं आज, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर, द्विआधारी संख्या। ये ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोगों ने क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ा है, यानी कि क्लास 11th और 12th के सिलेबस में नहीं था हमारे सामने। बाइनरी नंबर नाम से थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, द्विआधारी यानी कि जिसमें दो नंबर होते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे। बाइनरी नंबर के बोलने के पहले, समझाने के थोड़ा मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। चूँकि ये चैप्टर कम्प्लीटली नया है तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो भारत के प्रधानमंत्री यदि जापान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जापान में गए और वो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने के दौरान हम लोग ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री को हिंदी नहीं आती है और हमारे प्रधानमंत्री जी को जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है। तो फिर ये दोनों बात किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, या फिर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम हिंदी को जापानीज में कन्वर्ट कर देगा, जापानीज को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं यदि हिंदी बोल रहा हूं तो आपको सुनाई जापान में दे रहा है, जापानीज में सुनाई दे रहा है, और आप जापानीज बोल रहे हो लेकिन मैं सुन रहा हूं हिंदी में। तो ऐसा कब होता है? जब ये सिस्टम हमारे सामने होता है या हम इसको देखते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो मोदी जी कहीं बहुत बड़ी अमेरिका में भाषण दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कान में कुछ एयरफोन लगा रखे हैं ये सुनने के लिए कि उनकी जो लैंग्वेज है ताकि मुझे समझ में आ जाए, मुझे समझ में आ जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा बोलने का जो मीनिंग है वो ये मीनिंग निकल रहा है कि लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो हो गया एग्जाम्पल ये। दूसरा, जैसे हम लोग मोबाइल में कोई मैसेज टाइप करते हैं, गूगल इनपुट नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिसको डाउनलोड करने पर आप यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो वो हिंदी में टाइप हो जाएगा। आपने वो लिखा, मान लो मैं कोई कि इंदौर, तो INDORE आप लिखेंगे, वहाँ पे वो हिंदी में लिखा रहेगा, ई का ऊपर बिंदी दौर, यानी कि हिंदी में इंदौर लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसी कुछ लैंग्वेज, ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर कंप्यूटर का नंबर होता है। कंप्यूटर में जितने भी डिजिट्स आप लोग लिखते हैं वो बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ सबसे खास यहाँ पर वो ये है कि कन्वर्ट करते कैसे हैं और किस में कन्वर्ट करेंगे, ये तो सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में 4 तरह का सिस्टम चलता है। 4 तरह का सिस्टम जो बाइनरी नंबर में आता है, उस सिस्टम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग यूज करते हैं, मनुष्य लोग जो यूज करते हैं, वो होता है डेसिमल सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति, जिसके अंदर कुल 10 अंक होते हैं और वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये दशमलव पद्धति हम लोग यानी कि मनुष्य लोग इसका यूज करते हैं। मनुष्य लोग इस नंबर के बारे में जानते हैं और कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 98, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि 98 का मीनिंग क्या होता है। 98 यानी कि किसके पास है, किसके दूर है, इसका वेटेज क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर दूसरा सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी सिस्टम को बोलते हैं द्विआधारी सिस्टम व्यवस्था, द्विआधारी सिस्टम। बाइनरी नंबर के बाद में तीसरा होता है ऑक्टेन, जिसके अंदर 8 यानी कि अष्टकोणी या 8 इसको बोलते हैं। फिर तीसरा चौथा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इसमें 8 नंबर होंगे, इसमें 10 नंबर होंगे, 16 नंबर होंगे। हेक्साडेसिमल यानी कि 10 + 6 यानी कि हेक्सा यानी कि 6, डेसिमल यानी कि 10। तो इसमें टोटल बेस नंबर जो होंगे वो 8 होंगे और 16 होंगे। ये दोनों तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनको कुछ टेक्नोलॉजी वाले लोग यूज करते हैं, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। तो हमारे काम का जो चीज़ है वो है ऑक्टेन और हेक्साडेसिमल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टेन और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो हो गया वो हमारे सामने देखेंगे कि ये 8 और ये 16, ये केवल याद रखें कि इसके बेस नंबर ये 8 और 16 होते हैं। अब द्विआधारी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल सिस्टम को द्विआधारी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये आज अपने को देखना है। बाइनरी नंबर में 2 एलिमेंट होंगे, 0 और 1।
पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ जहाँ पर भी आईसी लगी रहती है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा रहता है, उसमें केवल और केवल 0 और 1 का यूज होगा। आपने कभी भी बंद और चालू का, ऑन और ऑफ का यदि बटन देखा होगा तो वो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है 0 और 1, यानी कि एक कंप्यूटर है, इसमें 0 होता है और 1 होता है। ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाइनरी नंबर में बेस नंबर हो गए 2, डेसिमल नंबर में हो गए 10, टोटल बेस नंबर हो गए 10। और कौन कौन सा डेसिमल नंबर है वो आप लोगों के सामने है, 0 से लेकर 9 तक। इस प्रकार की चीज़ आपके सामने आ रही है, इस प्रकार की बातें आपके सामने आ रही है कि डेसिमल नंबर सिस्टम यानी क्या, ऑक्टेन नंबर यानी क्या, दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, डेसिमल सिस्टम आपके सामने हो रहा है, बाइनरी नंबर आपके सामने हो रहा है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और आपके सामने मैं रखूँगा यहाँ पर कि ये जो डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। मेन चीज़ तो हमारे सामने वही आएगी, कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में कुछ एक की होती है। जैसे मान लो 98 रुपीज़ किसी को देना है, तो इसके लिए अपने को 50 का नोट लगेगा, फिर अपने को यहाँ पे 20 के नोट लगेगा, फिर एक 10 का नोट लगेगा, 5 का लगेगा, 2 का लगेगा, 1 का लगेगा। ऐसे करके हमारे सामने ये कितने हो जाएंगे, 98 रुपीज़ हो जाएंगे। 50, 30, 80 हुए, 90 चाहिए ना अपने को, तो फिर 20 का जगह अपने को डबल देना पड़ेगा, या फिर 20, 40, 90 तो इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने को 10 के 3 नोट देना पड़ेंगे। ऐसा कुछ अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को 98 रुपीज़ देने के लिए कुछ ना कुछ अपने को जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 98 का नोट तो चलता नहीं है मार्केट में, ना ही कोई नोट आता है। यदि आपने कुछ ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया तो अलग चीज़ हो जाएगी। बाकी नोट देने के लिए आपको 3, 4, 5 नोट एक साथ मिलाना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर में बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, और डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पर 10 रहेगा। ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत अपने को, यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे 10 में। अब 98 तो डेसिमल सिस्टम है, ये अपने को पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मान लो मैंने 11 लिखा, तो ये 11 डेसिमल है कि बाइनरी है, उसमें थोड़ा दिक्कत देगा अपने को पूरा ये। तो इसलिए यहाँ पे बेस में 2 लिखा मतलब कि डेसिमल है, बेस में 10 लिखा तो डेसिमल है, और बेस में 2 लिखा है तो बाइनरी नंबर है। ऐसा चीज़ अपने को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर समझना है। तो ये नोट कौन कौन से हो गए ये अपने को देखना है। इसके लिए मैं क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा सीधा, और आप देखेंगे क्वेश्चन से किस टाइप से शुरुआत करेंगे। अपने को 31 रुपीज़ देना है, 31 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो नोट कौन कौन से चलते हैं यहाँ पे, तो एक होता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसे कंटिन्यू होता जाता है। 2 की पावर 0 यानी कि 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64 डैश 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 डैश। ये सारे नोट आपके पास होते हैं। अब 31 रुपये देने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे भैया मैं 32 तो दे नहीं सकूंगा उसको, तो मेरे पास में यदि 16 का नोट है तो मैं 16 रुपये दूंगा उसको। फिर 8 भी देना पड़ेंगे, 4 भी देना पड़ेंगे, 2 भी देना पड़ेगा, 1 भी देना पड़ेगा। यानी कि 31 किस किस से मिलके बनता है, 16 + 8 यानी कि 24, प्लस का 4 28, और 28 + 3 31। यानी कि आपको 16 भी देना यानी कि 1, 8 भी देना मतलब 1, 4 भी देना मतलब 1, 2 भी देना मतलब 1, और 1 भी देना मतलब 1। जो जो नंबर आपने दिए हैं उसके नीचे 1 लिखिएगा, जो नंबर आप नहीं देते हैं उसकी जगह 0 लिखिएगा। तो ये जो है 5 1 1 1 1 5 1 जो है इसमें हो जाएगा हमारे लिए डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा। इस प्रकार की बात हमारे सामने आ रही है, इस प्रकार की चीजें हम लोग देख रहे हैं। नन ऑफ दिस जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1 1 1 1 1 नन ऑफ दिस जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी हम लोग और हाथ जमाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को ऐसे कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। फिर जैसे मान लो हमने 31 लिया था तो ये तो 31 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे और चलते हैं। इसमें हम यहाँ पे थोड़े से और कुछ अलग नंबर लेके देख लेते हैं जिससे अपने को लगे कि नहीं यार ये क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं। मान लो आपने 31 की जगह सपोज ले लिया 24 देने के लिए आपको कौन कौन से नोट चाहिएंगे। जब आपके पास में 16 का नोट है, 8 का है, 4 का है, 2 का है, 1 का है, सीक्वेंस का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 24 के लिए आपको 16 रुपये देना पड़ेंगे, 8 देना पड़ेंगे, 16 और 8 24, 16 + 8 = 24। आपने 16 रुपीज़ 16 का नोट दिया तो यस,
8 का दिया, यस, 4 का दिया, नो, 2 का दिया, नो, 1 का दिया, नो। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 24 को बाइनरी नंबर में ऐसे लिख सकते हैं 11000, 11000। जो नोट आप नहीं देते उसके नीचे 0 लगाए, जो आप देते हैं उसके नीचे 1 लिखिएगा। ये 2 काम जो है वो आपको करना है, 2 काम जो है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज आपके सामने आ रही है, देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसमें दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के लिए पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अपने पास में नोट कौन सा है, 1 का है, 2 का है, 4 का है, 8 का है, 16 का है, 32 का है, 64 का है। आई थिंक वहाँ तक जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 0 लिया क्या, नो, मतलब आपका 0 है, मतलब आपने 1 नहीं लिया। आपने 2 लिया, यस, 4 लिया क्या, नो, फिर 8 लिया क्या, नो। यानी कि ये इसमें 4 डिजिट है, इसमें टोटल डिजिट जो है वो 4 है। 4 डिजिट में आपने 16 लिया, 8 लिया, 2 लिया, 1 लिया, यानी कि ये 4 डिजिट हो गई। 8 के सीक्वेंस में 1 है, 4 के सीक्वेंस में 0 है, 2 के सीक्वेंस में 1 है और 1 के सीक्वेंस में 1 है। जहाँ जहाँ 0 है उसको मत लिखो, जहाँ जहाँ है वहाँ पे मत लिखो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ अपने को लिखना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिया क्या, यस, 4 लिया क्या, नो, 2 लिया क्या, यस, तो 8 + 2 यानी कि 10। फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसका मतलब हो जाएगा 10, इसका मतलब हो जाएगा हमारे लिए 10। अब इसको देखेंगे, आपने यहाँ पे 1 लिया क्या, नो, 2 लिया, यस, 4 लिया क्या, नो, 8 लिया क्या, यस, 16 लिया क्या, यस। तो इन सबको प्लस करो, 16 और 8 24 और 2 26, यानी कि टोटल 36 हो रहा है। यानी कि इस पूरे का सम कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। अब 36 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 36 है। इसको कन्वर्ट करेंगे 36 को बाइनरी नंबर में, तो 36 यदि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो 1 2 4 8 16 और 32। किसी को 36 रुपये देने के लिए अपने को 1 लेना पड़ेगा, मतलब 32 लेना पड़ेगा, यानी कि 1। 16 लेने की जरूरत है क्या, 9। 8 लेने की जरूरत है क्या, 9। 32 और 4 करेंगे तो 36, तो 4 लेना पड़ेगा, 2 भी नहीं लेना और 1 भी नहीं लेना। तो 100 100, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 100 100, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है हमारे सामने। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 100 100, यानी कि सी जो है वो हमारे सामने करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट वैल्यू बन रही है। इस प्रकार की चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक सो आपको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बना, किस केस में बना, 100 100, यानी कि सी जो है इसके लिए फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 82 का बाइनरी नंबर हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। बाइनरी नंबर निकालने के लिए नोट हमारे पास में कौन कौन से है वो देखते जाइएगा। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। ये सारे नोट जो है वो आपके पास में उपलब्ध है। 1 2 4 8 16 32 64 128 नोट है। स्वाभाविक है 82 रुपीज देने के लिए अपने को 128 की तो जरूरत नहीं है, 64 की जरूरत लगेगी। 64 के बाद में 32 को ले लेंगे तो 60 और 30 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 128 की ज़रूरत नहीं है, 32 की ज़रूरत नहीं है। 16 की शायद ज़रूरत पड़ेगी, तो 6 और 4 10, तो ये 80 हो जाएगा। 80 रुपये की अपने को ज़रूरत है। 80 रुपये की यदि अपने को ज़रूरत है, यानी कि 64 + 16 यानी कि 80 हो जाएंगे आपके यहाँ पर भी। 64 + 16 यानी कि 80 निकल जाएगा ये। अब आपको 2 रुपये की और ज़रूरत है, तो ये टोटल 82 हो जाएगा। तो आपने 64 लिया, 16 लिया और 2 लिया। 64 लिया तो उसके नीचे 1, 32 नहीं लिया 0, 16 लिया यस मतलब 1, 8 नहीं लिया मतलब 0, 4 लिया 9, 2 लिया यस, 1 लिया 9। तो आपका आंसर बनेगा 10 110। 10 110 कहीं पर भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब कि डी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। 10 100 आपने 64 लिया यस, 32 नहीं लिया, 16 लिया यस, 8 नहीं लिया, 4 नहीं लिया मतलब कि 0, और केवल 2 लिया, फिर 1 लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी मतलब कि 0 हो जाएगा। तो 10 110 कहीं पर भी नहीं है।
तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। पूरा ध्यान रखना है, वैल्यूज निकालनी है, आंसर बनेगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि सिस्टम से चलेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेस नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम इज, बेस नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम, बेस नंबर यानी कि षोडश आधारित संख्या का आधार संख्या क्या है। तो हेक्साडेसिमल में तो 16 नंबर होते हैं, इतना जरूर एग्जाम में बनता है। तो 16 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 16 इसकी करेक्ट वैल्यू बनेगी, सी जो है वो इसकी करेक्ट वैल्यू आएगी। अब यहां पर एक नई चीज आ रही है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हम लोग दो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों ने कभी भी कोई एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे बैंड बाजे बजते हैं, म्यूजिक देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उस म्यूजिकल प्रोग्राम में क्या होता है, उस पूरे म्यूजिकल प्रोग्राम में जब हम लोग देखते हैं तो सामने एक आदमी बैठा रहता है और वो आदमी क्या करता है, उस पूरे म्यूजिक का जो माइक सिस्टम उसको सेट करता है। तो कभी कभी वो गाने वाला यूँ बोलता है कि भैया कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो जो माइक सेट करने वाला रहता है वो क्या करता है कि जो बटन ऑन है उसको ऑफ करता है और जो ऑफ है उनको ऑन करके इसे रीसेट करता है, बंद को चालू, चालू को वापस बंद कर देता है। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज मान लो यही नंबर दिया हुआ है आपके लिए, इस नंबर में आप इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0 और 0 को 1 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जहां 1 लिखा हुआ है उसकी जगह पे 0 लिख दीजिएगा, जिस जगह पे 1 लिखा है उसकी जगह आप लोग 0, और जिस जगह 0 है उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि उल्टा करना है आपको। जहां पर 0 लिखा हुआ है उसकी जगह 1 लिखना है, जिसकी जगह 1 लिखा हुआ है उसकी जगह 0 लिखना है। ये चीज अपने को ध्यान रखना पड़ेगी। लेकिन अपने को तो क्वेश्चन ने सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोला है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, +1 कर देना है। तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में 1 कैरी यहाँ हो जाएगा शिफ्ट, तो ये 0 1 1 0। मतलब सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आगे जो 0 है वो किसी भी काम का नहीं होता है, आप भी जानते हैं। 11 0 10, 11 0 10 यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट सेकंड के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिवाय एक काम के, और वो काम है कि जहां जहां आपको 0 दिखता है पूरे क्वेश्चन में वहां आप 1 लिख दीजिएगा, और जहां जहां 1 दिखा है उसकी जगह आप वापस का लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। ये होती है कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। और ध्यान रखें कॉम्प्लीमेंट जो है वो केवल और केवल बाइनरी नंबर का निकलता है। कल से आप डेसिमल का निकालने लग जाए, 98 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो नहीं निकलता है। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलने के बाद में यदि आपने उसमें +1 कर दिया तो आपको मिलेगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जहां पर आपका ये पूरा नंबर है उसमें +1 कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो 0 1 1 0 1 0 इस प्रकार की वैल्यू निकल जाएगी। 1 ऐड करना है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में, आपको 1 ऐड करना है तो आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बहुत शानदार टॉपिक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डेसिमल में भी नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डेसिमल में भी सोल्व करने वाले लोग हैं। डेसिमल में नंबर आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो पहले तो ये डेसिमल के पहले का नंबर 11 है, तो 11 को क्या लिख सकते हैं, बाइनरी में है ये, तो आपने 1 लिया और आपने फिर 2 लिया, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि ये 11 आपको दिख रहा है लेकिन ये बाइनरी का 11 है, यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखो दुर्भाग्य अपना 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि तीनों ही आंसर हो सकते हैं। तो ये तो हो गया मामला पूरा क्लियर। जैसे ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 2 की पावर 0 को, ये नंबर करता है 2 की पावर 1 को, फिर 2 की पावर 2, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो डेसिमल के बाद में आता है -1 -2 -3 डैश 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 डैश, 2 की पावर -1 -2 -3 डैश 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 डैश, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2, 2 की पावर -2 यानी कि 1/4, 1/8, 1/16 डैश डैश डैश, फिर ये ऐसे आगे एक्सटेंड होता जाता है। तो आपने 0 मतलब कि ये जगह किसकी है, 1/2 की, आपने लिया क्या 9, फिर ये किसकी है 1/4 की, 0 है मतलब नहीं लिया, फिर ये 1/8 आपने लिया क्या 9,
1 लिया केवल, तो मतलब 1/16, 1/16 का डिवाइड करेंगे तो 0.625, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। 1/16 का डिवाइड करेंगे तो 0.625 ही करेक्ट आंसर आएगा। ये चीज़ हमारे सामने बन सकती है, इसमें ये चीज़ हमारे सामने आ सकती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में स्पेशल है, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आप बोलेंगे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमको माइनस करना है। यदि इसमें नहीं आए तो इस आइटम को उठा के उधर भेज सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके सामने क्या बन जाएगा? 1x 0 1 1, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू में, ये उधर जाएगा तो 1 0 y 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 0 1 0 बेस में हो जाएगा 2, 1 0 1 0, 1x 0 1 1 इक्वल टू में जाएगा उधर 1 0 y 1 प्लस में हो जाएगा 1 0 1 0। अब दोनों को ऐड करने के लिए कैसे लिखते हैं? तो आप भी जानते हैं कैसे लिखते हैं बचपन में, 1 0 y 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 0 1 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ से 1 1। थोड़ा इसको मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहूँगा क्योंकि बहुत गलतियाँ होती है, इस बात का ध्यान में रखते हुए। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 x 1, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। 1 0 y 1 1 0 1 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1x 0 1 1। अब आपके पास में x और y के 4 आंसर, x और y। डियर स्टूडेंट, ये 1 यदि बेस नंबर में है तो इसका ओरिजिनल नंबर डेसिमल में भी 1 ही होता है। मान लो आपने यहाँ पे लिखा 101, तो इसका मतलब कि 3 होता है, 2 + 1 3, राइट, क्योंकि 2 जगह है। मान लो आपने ये 1 0 लिखा तो इसका मतलब होता है 2। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा जरा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, कोई कैरी नहीं आएगा। लेकिन यदि ये y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू यदि 0 होगी, y इक्वल टू 0 होगा तो 0 + 1 1 ही होगा। यदि y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 + 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। तो y की वैल्यू क्या होना पड़ेगी अपने लिए? 0 होना पड़ेगी। y की वैल्यू 0 होगी तभी जाके ये पूरी लाइन सही बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो y का आंसर कितना हो जाएगा? 0। फिर आगे चलेंगे, 0 + 0 यानी कि 0, फिर 0 + 1 कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। 0 + 1 1 होना चाहिए, तो x की कितना होना चाहिए? 1। फिर यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 1। आपसे पूछा गया था x, y, तो 1, 0 1, 0 D जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। D यानी कि 0, 1 करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में y, x से भी पूछ लेते हैं, तो फिर 1, 0 ना तो 0, 1 हो जाएगा, यानी कि C आंसर हो सकता है। सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, समझेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे। माइनस अपने को नहीं आता है करना, तो हमने उठा के उधर भेज दिया और उसी को उसी फॉर्मेट में लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की ये चीज़ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के सामने है। फिर डेसिमल आ गया, देखेंगे भैया आ गया तो कोई बात नहीं है। 13.375, 13 को पहले सोल्व कर लेते हैं। 13 के लिए अपने को 8 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा और 1 देना पड़ेगा। तो ये इसका सीक्वेंस ऐसा होता है, 8 4 2 1। 8 लिया, 4 लिया, 2 नहीं लिया, 1 लिया, 1101। 1101 यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब बी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। अब एक दिक्कत है, बी और डी में से कोई एक आंसर है, हमारा ए और सी हो गया रिजेक्ट, क्योंकि डेसिमल के पहले ये 13 नहीं था, ये 13 नहीं था, अपने को 13 चाहिए, तो 1 1 0 1 इसका आंसर बन सकता है। क्लियर है? फिर हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि 13.375 वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं। तो 13.375 वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद तक कोई नंबर चाहिए। तो यदि बी वाला यदि सही है, यदि ये वाला मटेरियल आपके लिए सही है, तो आपने 1 लिया, मतलब फर्स्ट का 1, 1/2, 1/4, 1/8 नहीं लिया। 4 2 जा 8 करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये मिलेगा आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा आपको 3/4। क्या ये 3/4 की वैल्यू है? क्या 3/4 होती है 0.75, जो कि नहीं है। 0.75 नहीं चाहिए अपने को, 0.375 चाहिए, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। हमारे लिए बचेगा डी। अब डी 3 गलत हो गए तो चौथा हम लोगों ने सही कर दिया। लेकिन डेसिमल के बाद में ये जो 0 है, डेसिमल के बाद में ये जो 0 है, मतलब 1/2 है, नहीं लिया।
1/4 लिया और 1/8 लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा, 2 प्लस का 1 यानी कि 3/8। 3/8 का मतलब होता है 0.375, बिल्कुल सही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेसिमल को भी कवर कर रहा है और नॉन डेसिमल को भी कवर कर रहा है, तो अपने आप में क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए तो 0 है तो 1, 1 है तो 0, 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 0 है तो 1। एग्जाम में बहुत सारे 1 रहते हैं, बहुत सारे 0 रहते हैं, तो कॉपी को पेन से लगा लगा के टिक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। तो 1 1 2 3 4 5, 5 0, कितने 0 है? 1 यहाँ पर है, 5 0, 1 2 3 4 ये 1 2 है, 5 0 मतलब कि तीनों ही गलत है, डी जो है वो सही है। 5 0 कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, आंसर जो है वो सही निकल जाएगा पूरा, चलेगा। फिर देखिए 8 करने वाला आइटम आ गया है, करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 8 करने का मेरे पास एक सिंपल तरीका और है। सिंपल तरीका है कि इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल में। तो ये 1 2 4 8 चारों नंबर ले रखें, 8 4 12 और 3 15, ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा ये? 15। 1 2 4 8, 1 लिया, यस, 2 लिया क्या, 4 लिया क्या, 9, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 15 और 9 24। 24 में से माइनस करेंगे किसी को, तो 1 2 4 8, आपने 8 लिया, 4 नहीं लिया, 2 लिया, तो 8 और 2 10, माइनस कर देंगे 10, तो अल्टीमेटली अपने को मिलेगा 14। कितना मिलेगा? 14। 14 को सिंप्लीफाई करने के लिए 8 4 2 1, 8 लेना है, 2 लेना है और 4 भी लेना पड़ेगा। 8 4 12 और 2 14, यानी कि 1 1 1, ये हो जाएगा 0। 1 0 1 0 ऑप्शन में नहीं है, डी जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है इसका। बहुत शानदार चीज, बढ़िया चीज आ रही है हमारे सामने, सारी वैल्यूज अच्छी निकल रही है। इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये आंसर बने थे। फाइनल बन रहा था 14 बन रहा था, मतलब कि सारी वैल्यू निकालने के बाद में ये आंसर हमारे सामने आ रहा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। अब यहां पर एक और आगे चीज चलते हैं हम लोग, 0.1011, तो ये तो और भी सिंपल है। 0 पॉइंट है तो सभी जगह 0 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने ये 1 किसके लिए, तो 1/2 के लिए। फिर ये 0 किसके लिए, 1/4 के लिए, तो नहीं ले सकते हैं। फिर ये किसके लिए, तो 1/4 1/8, और ये किसके लिए जाएगा 1/16। तो 2 8 16 का एलसीएम होगा 16, 2 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 8 2 10 और 1 11, 11/16, 11/16। 11/16 का डिवाइड करना तो बच्चों ने बचपन में सीख ही लिया है, आज फिर काम आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0 16 96.96, ये हो जाएगा अपने लिए यहाँ पे 14.6 के आसपास की वैल्यू है, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। 0.6 आ गया, मतलब कि लगभग यही सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बढ़िया चीज़ है, चाहे तो आप एक बार और कर सकते हैं, 8 बार जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 16 8 128 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू यहाँ से फिर से बन सकती है आपके सामने। फिर 0.77 आ गया, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 0.77 आ गया, मतलब 0.75 यदि होता, मतलब 54 प्लस 58, तो 1/2 प्लस 1/4 होता, मतलब 1/2 1/4 1/8 1/16, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 होगा, तो पॉइंट के बाद में 1 1 तो आएगा, मतलब कि डी आपका आंसर हो सकता है रिजेक्ट। अब ये 2 पैसे को देने के लिए अपने को और कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा, यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। राउंड फिगर में हमारे लिए बी जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है, और करेक्ट आंसर तो आपका ये भी हो सकता है 0.11, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। 0.11 ये भी आपके लिए करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पर आपके सामने ये जो चीज़ आ गई 0.77, बेस नंबर जो 10 है, तो 0.11 बेस नंबर में 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जैसे किसी को अपने को 77 पैसे देने हैं, मार्केट में नहीं चलते हैं, तो अपन क्या देंगे उसको 54 प्लस 58 पकड़ा देंगे, हालांकि वो भी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके चला देंगे उसको पूरा। लेकिन सामने वाला बोले नहीं मुझे तो 2 पैसे और चाहिए, 75 पैसे हुए लेकिन 77 देना पड़ेगा आपको पूरे, तो 2 पैसे के लिए अपने को आगे तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, वैल्यू बन सकती है उसकी पूरी। ये तो हो गया अपना एक तरीका। इसमें यदि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते जाएँ तब भी आंसर बन सकता है। तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 कैरी 1, ये चला जाएगा इधर, इनटू में 2 कर देंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 कैरी 1, फिर इनटू में 2 करते जाएंगे तो 0.16, फिर इनटू में 2 कर देंगे तो ये 0.32,
फिर इंटू में 2 कर, जब तक 0 0 नहीं जाए रिमाइंडर 0, शेष पल तब तक 0 नहीं आए तब तक आपको करते जाना है, करते रहना है। तो ये बन जाएगा 64, फिर इंटू में 2 कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 16 दूनी 12, फिर इंटू में 2 कर देंगे तो हो जाएगा 56। अब आप देखो कितने जीरो हो गए इकट्ठे, यहाँ से शुरू करना है 1 1 0 0 0 1 0। अब देखो बी ऑप्शन में सेम जा रहा है पूरा, यहाँ पे आगे और कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा पूरा। इस प्रकार की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमारे सामने ऐसी वैल्यू निकल रही है। ये बहुत शानदार चीज है, एनडीए वाले स्पेशल ध्यान दे। डायरेक्शन क्वेश्चन में आती है निर्देश एक साथ 2 या 3 या 4 क्वेश्चन लेकर चलती है और सारे क्वेश्चन अपने को सोल्व करना रहेंगे, इस बात का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। डायरेक्शन का मतलब है एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। 1 2 4 8 16, 1 आपने लिया, 2 आपने लिया, 4 आपने लिया, 4 2 6 और 1 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। फिर आपने 1 2 4 8, तो आपने 1 लिया क्या, नो, 2 लिया यस, 4 लिया यस, 8 लिया यस, 8 4 12 और 2 14, y की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई। ये बाइनरी नंबर में दिए हुए थे, हमारे लिए अल्टीमेटली काई में आ गई, ये डेसिमल में आ गए। मतलब x की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारे लिए 7, x हो गया हमारे लिए 7, y हो गया हमारे लिए 14 14, x हो गया हमारे लिए 7, y हो गया हमारे लिए 14, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 14, तो ये हो जाएगा, दोनों का इंटू करेंगे तो 7 इंटू 14 यानी कि 14 7 है 98 यानी कि 98। डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 14 7 है 98, 14 7 जा 98, 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें अपने को प्लस करना है तो 7 प्लस 14, x और y को 10 में ऐड कर दिया तो 21 मिला। अब ये तो ऑप्शन बोल रहे बाइनरी में कन्वर्ट करो भैया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते, चारों आंसर बाइनरी में। तो 21 के लिए अपने को 16 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 16 4 20 और 21। अपना सीक्वेंस क्या बोलता है, 16 8 4 2 1। 16 लेना है, 8 नहीं लेना है, 4 लेना है, 2 नहीं लेना है, 1 लेना है। तो 10 10 1, 10 10 1 यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 10 10 1 यानी कि बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आ रही है। अब यहाँ पे एक सा आया था, शायद क्वेश्चन आगे और जा रहा है, देखते हैं भैया, आगे जाएगा तो आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x हो गया माइनस के साथ है तो 7, माइनस के साथ है तो 7, तो -7 प्लस का 14 इक्वल टू में कितना मिल रहा है, ये अल्टीमेटली प्लस का 7 मिल रहा है, अल्टीमेटली प्लस का 7 मिल रहा है। प्लस का 7 के लिए अपने को 4 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो 4 2 1 यानी कि 111, 111 का मतलब कि इसमें तो है ही नहीं, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक बहुत मजेदार चीज है, आगे 2 जीरो लगा दिए तो आपका ध्यान चला गया होगा जीरो की तरफ, तो ये अल्टीमेटली सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि 00 111 अल्टीमेटली 111 है, यानी कि वो 7 है, तो कंप्लीटली सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे 0 यानी कि अल्टीमेटली 111 है। फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ x प्लस वाई, तो ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको मैंने बोली था फर्स्ट भी निकालना पड़ेगा, सब निकालना पड़ेगा। तो ये x 7 था, y जो था वो 21 था, सब जानते हैं। सॉरी 7 सेकंड कॉम्प्लीमेंट यानी कि 7 प्लस का y यानी कि 14 यानी कि 21 यानी कि 21। 21 को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि x प्लस वाई आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बाइनरी में चाहिए। तो 21 के लिए आपने बोला 16 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए। 16 मतलब 1, 8 नहीं लिया, 4 लिया, 2 नहीं लिया और 1 लिया, ये हो गया आपके लिए 21। 10 10 1, इसका पहले तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 करना है और कुछ नहीं करना, तो ये 1 1 0 1 0, तो 0 10 11, तो 0 10 11 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, डी जो है वो इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 11 कहीं पर भी नहीं दिख रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर ये आंसर। इस प्रकार की बेसिक चीजें हमारे सामने बनती है, आती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आपको दिख जरूर बड़ा रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, केवल अपने को समझने वाला क्वेश्चन है। बेसिक है, समझना कैसे है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है। मैं
यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी प्लस आपका, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, ये प्लस है। ये क्या लिखा हुआ है ए, मान लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बी। यहाँ पे पावर में ये बेस में ए है, ये हो जाएगा 1 और 1 मतलब कि 3। मैंने अभी कुछ देर पहले बाइनरी नंबर का ये 3 लिखा हुआ है, तो ये कितना है 3। यानी कि सपोज यदि ये ए हुआ तो पावर में 3, सपोज यदि ये बी हुआ तो पावर में 3, मतलब अल्टीमेटली ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए की वैल्यू कौन हो गई, ये हो गई पूरी। बी की वैल्यू ये 0.011 की हो गई। अब नीचे देखिएगा, यहाँ पर कितना है ये 10 यानी कि स्क्वायर, मतलब पावर में 2। ये ए जैसा ऊपर था वैसे का वैसे ही है, तो ये कितना हुआ आपके लिए ए स्क्वायर। 10 मतलब कि 2 है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा आपका बी स्क्वायर। और ये देखो a इंटू बी, मतलब कि ये इस फॉर्मेट में बन रहा है। कुल मिला के आपको ये देखना है कि ये इस फॉर्मेट में बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला चीज बन रहा है। यानी कि ये पूरा क्वेश्चन यदि मैं आपके सामने रखूं तो ये इसको आप लोग a पढ़िएगा, इसको आप लोग b पढ़िएगा, पावर में 3 होना चाहिए, b की पावर में 3 होना चाहिए। तो ये a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस का b स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि a पावर 2 माइनस a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस का b स्क्वायर होना चाहिए। ये यदि इस पैटर्न में आपको समझ में आ गया तो इतना तो आप बोल सकते हो कि भैया a की वैल्यू जो है वो 0.101 है और b की जो वैल्यू है वो 0.11 है। ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। a इक्वल टू में 0.101 और b की वैल्यू हो जाएगी 0.11। ये हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कक्षा 8वीं लगाएंगे यहाँ पे क्लास 8। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का माइनस का ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, फाइनल वैल्यू बचेगी a प्लस बी। तो सोचने वाली बात है कि जब ये पूरा क्वेश्चन इस पैटर्न में था तो ये कैंसिल होके a प्लस बी बना। तो a की वैल्यू क्या लिखी थी आप लोगों ने 0.101 और b की वैल्यू क्या लिखी हुई थी आप लोगों ने प्लस करने के बाद 0.110। ये 1 है तो मैं इसके बाद में एक 0 लगा सकता हूँ, पहले नहीं लगा सकते। 8 कर देंगे तो 1 प्लस 0 यानी कि 1, 8 कर देंगे तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0, कैरी का 1 चला जाएगा तो 1.101। इसको ऐड करने के बाद में ये ऐसा चीज बन जाएगी तो 1.01 इसके लिए आंसर बन सकता है। मैंने b जो है वो गलत डिसाइड किया था, b जो है वो हमारे लिए 0.11 है, b जो है वो 0.011 है। हमने b की वैल्यू गलत को मेंशन किया था तो ये ऐसी है। एक बार और देख लेते हैं। आपके लिए कटने पिटने के बाद में आंसर आया a प्लस बी। a हो गया हमारे लिए 0.10 और b हो जाएगा 0.011। ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 0, कैरी चला जाएगा ऊपर यानी कि 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर से 0, फिर से ये 1 चला जाएगा तो 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 0, फिर से ये हो जाएगा इधर तो ये 1 हो जाएगा तो 1.000 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट वैल्यू इसकी आ सकती है। कुल मिला के फाइनल आंसर जो बना हमारे लिए वो डी बना यानी कि 1 बना। पूरे को सिंप्लीफाई करने की हम लोगों ने जरूरत नहीं समझी। इसको ये ऊपर वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, नीचे वाला ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में हमारे सामने फाइनल ये वाली चीज आ रही है 13.625। इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। 13 की वैल्यू निकालेंगे पहले तो। 13 निकालने के लिए क्या बनेगा, ये 1 2 4 8 तो 8 4 12 और 1 13 तो 1101, ये हो गया 13 हो गया तो 1101 केवल 2 जगह, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए और बी में हो सकता है। अब 6.25 का हिसाब किताब करेंगे तो 0.625 को आप लिख लीजिएगा, इंटू में 2 कर दीजिएगा। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 2 2 जा 5 प्लस 1 6 2 12 कैरी 1, फिर इंटू में 2 करेंगे तो ये 0 25 2 50 और ये हो जाएगा अपने लिए 0। फिर इंटू में 2 कर देंगे आप लोग, ये हो जाएगा 1.0 यानी कि 101 आएगा, 101 आएगा यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
625 लाने के लिए आपको अठन्नी और साथ साथ में क्या दे देंगे आप लोग 1/8 रुपीज़ दे देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सी जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है पूरा। फिर आगे चले हम लोग यहाँ पर 101101 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपने 1 लिया ना, यस, फिर आपने क्या 2 लिया क्या, नो, 4 लिया क्या, यस, 8 लिया क्या, यस, 16 लिया क्या, यस, 32 लिया क्या, नो, 64 लिया क्या, यस। सबको आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। 64 प्लस 16 80, 88, 92, 93, ए इज करेक्ट आंसर। 8 करना है, जहां 0 दिख रहा था वहां पे नंबर, वो उसके क्रम वाला नंबर नहीं रखना है, बाकी सब नंबर रखते जाना है। ये वाली चीज आपके सामने बन सकती है। फिर 1920 पूरे करने के लिए क्या करते हैं। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बड़ा मजेदार है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और ये हो जाएगा 2048। अब मुझे एक बात बताओ, 1920 देने के लिए 2048 लोगे क्या, नो। तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, 1024 लेना पड़ेगा। स्वाभाविक है 1024 लगभग 1920 का आता है, तो 512 भी लेना पड़ेगा, तो 512 भी ले लो। तो ये 1000 प्लस 500 लगभग 1500 हो जाएंगे। तो 256 भी लेना पड़ेगा, तो 15 और 2 1700 ही होंगे, तो 128 भी ले लीजिएगा। अब 4 नंबर ऐड करने के बाद देखिए अपने को कितना और चाहिए। ठीक है, 1024 लिया, 1920 के लगभग 5 में पहुंच गए। 4 2 6 6 12 और 8 20, कैरी का 2 2 2 4 5 9 और 1 10 और 2 12, कैरी का 1 5 3 8 और 1 9, कैरी का 1 0। ये हो जाएगा आपके लिए 1 का ऐसा कैसे ही, यानी कि 1920। मतलब अपना काम तो बहुत आसानी के साथ में हो गया। स्टार्टिंग के इन चारों का सम जो है वो 1920 था। ये सवाल हमारे लिए इजी हो गया। 1024 लिया, 512 लिया, 256 लिया, 128 लिया, 64 नहीं लिया, 32 नहीं लिया, 16 नहीं लिया, 8 नहीं लिया, 4 नहीं लिया, 2 नहीं लिया, 1 नहीं लिया। ये हमारे सामने आंसर बन सकता है। अब कितने जीरो है एग्जाम में ध्यान से कहो। स्टार्टिंग में 4 1 है, चलेगा। 4 1 के बाद में है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो हमारे लिए ये जो है वो फाइनल आंसर बन सकता है, आंसर आ सकता है। एक बार और काउंट कर लें, 1 नहीं, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। तो ये डी जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है। एक मजेदार बात और देख लें आप लोग इसकी, 1920 लिखा हुआ है यानी कि इवन नंबर है। यदि ये स्टार्टिंग में यदि 1 आ जाता है तो ये ऑड नंबर होता है, क्योंकि पूरी नंबर सीरीज में केवल और केवल ये 1 ही ऑड नंबर होता है। जहां ये रहता है वो संख्या ही ऑड रहती है। ठीक है, तो ये 1 दिख गया, 1920 था, तो आप बिना चेक करे भी इसको टिक कर सकते हैं, यानी कि डी जो है वो करेक्ट आंसर बन सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं और आप लोग देख भी रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 0.75। 0.75 के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये बेस नंबर होना चाहिए था, 2 है जो कि, लेकिन अंदर लिखा रहना चाहिए था 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये इनवैलिड सिस्टम है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा इनवैलिड नंबर सिस्टम। आप बोलोगे सर बाइनरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भैया। बाइनरी के लिए अंदर में 0 और 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप लोगों के सामने मैंने जो आज मैथ्स क्लियर किया वो ये किया कि बाइनरी सिस्टम को हम लोग कैसे प्रकार से कर सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और यहाँ पे एनडीए में एक कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखें। इस प्रकार की चीज़ें जो आप बना रहे हैं, देख रहे हैं, वो यही रिप्रेजेंट करती है कि नई चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। सभी ने अपने वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।